Hi guys, welcome back to Ilm Academy and today in this video we are doing the business studies. ठीक है, business studies start करवा रहा हूँ O levels की। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारे पास हमारा जो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैं साथ साथ सिलेबस जिस जिस तरह चैप्टर्स करवाता जाऊंगा उसके साथ साथ सिलेबस आपको शो करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमने जो करना है वो ये है द पर्पस एंड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स, वांट्स, स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं रीड करता हूँ और साथ साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, what do you notice about your to lists? Probably the really important items are on the needs list. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नीड्स और वांट्स का डिफरेंस बता दूं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी डिफरेंस है बिजनेस में भी और इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, तो नीड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, नीड्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, उनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। मगर वांट्स जो हैं, ठीक है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है, उनके बगैर आप सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब वाटर एक नीड है। ठीक है, वाटर के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। मगर आप अगर ये कहें ना कि हाँ मुझे वाटर की जगह एक मैंगो शेक या फिर कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए या कोई कॉकटेल वगैरह चाहिए, तो वो जो है वो अब आपकी वो मैंगो शेक या कॉकटेल वगैरह या कोई एक्सपेंसिव ड्रिंक वो आपकी वांट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो वांट्स याद रखिए, नीड याद रखिएगा, जो नीड्स होती हैं, ठीक है, वो होती हैं लिमिटेड। ठीक है, नीड्स आपकी बहुत होती हैं लिमिटेड, मगर जो वांट्स होती हैं ना वो होती हैं अनलिमिटेड। ठीक है, वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, वो होती हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया नीड्स और वांट्स, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वाटर, क्लोथिंग फ्रॉम वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, फूड एंड सम फॉर्म ऑफ हाउसिंग और शेल्टर। ठीक है, अब ये सारी नीड्स थी। देखें, क्लोथिंग आपको चाहिए, ये आपकी नीड है। ठीक है, प्रोटेक्शन आपको चाहिए, ये आपकी नीड है। फूड आपको चाहिए और सम हाउसिंग और शेल्टर चाहिए जो कि नीड्स में आते हैं। ये काफ़ी लिमिटेड होती हैं। मगर वही बात जो मैंने आपको बताई है समझा के कि वांट्स लिस्ट में देर विल बी अप टू यू एंड योर इंटरेस्ट एंड टेस्ट, बट यू कुड प्रोबेबली हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट इंडीड। वही बात कि वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। ठीक है, और वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो डू यू ऑलरेडी ओन ऑल ऑफ आइटम्स ऑन योर वांट्स लिस्ट? ठीक है, कभी कभी इस तरह हुआ कि आपने अपनी सारी वांट्स पूरी कर ली हो। ठीक है, सारी वांट्स की आइटम खरीद ली हो। ठीक है, तो किसी के साथ इस तरह नहीं हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ रह जाता है। इफ you do, then you must be very lucky and must be very rich. People in the world cannot afford to buy everything they want because our wants are unlimited. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी वांट्स की लिस्ट में अपनी सारी वांट्स पूरे कर कर लेते हैं तो यू आर द मोस्ट लकी एंड मोस्ट रिच पीपल इन दिस होल वर्ल्ड। ठीक है, in many countries some people cannot afford to buy the things they need and they are likely to be very poor। ठीक है, कुछ कंट्रीज में इस तरह होता है कि लोग इतने गरीब हैं कि वो अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते, खाने पीने पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, कपड़े नहीं पहन पाते। ठीक है, why there are there so many wants and needs that we cannot satisfy। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि जो वांट्स हैं वो हम पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपनी, ऐसा क्यों है? ठीक है, वाई आर मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड? ऐसा क्यों है कि लोग गुर्बत में रह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर?
Most people will answer these questions by saying because there is not enough money, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ये कहते होंगे कि यार इनफ मनी नहीं, ठीक है। और इस और देखो, जो रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कॉज बाय अ शॉर्टेज ऑफ मनी है। क्या ये बात सही है कि जो रियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो शॉर्टेज ऑफ मनी की वजह से? एन एग्जाम्पल मे हेल्प टू शो यू वाई मोर मनी इज नॉट द आंसर ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स दैट पीपल वांट नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, ठीक है। देखो, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो वो मनी नहीं है, वो है, वो जो है वो होती है स्कारसिटी, ठीक है। स्कारसिटी, ये वर्ड आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे जब लेक्चर कंटिन्यू करूंगा तो स्कारसिटी, ठीक है, बेसिकली जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारे अपनी वांट नहीं पूरी कर पाते वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। देखो, अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपने एक फोन बना, मतलब आप चाहते हैं कि आईफोन जो है वो हर बंदे को फ्री मिले, ठीक है। तो देखें, अगर आईफोन हर बंदे को फ्री मिले तो फ्री मिलना या हम कहते हैं कि हाँ यार आईफोन ऐसा हो जाए कि हमें $10 में आईफोन मिल जाए, ठीक है। तो अब $10 में आईफोन क्यों नहीं मिलता? क्या वो ये मसला कि बहुत ज़्यादा ओनर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? क्या आईफोन वाकई $10 में बनता है? नहीं। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, ठीक है। और कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। सारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है कि देखें, अब आईफोन को बनाने के लिए अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों तो ऑब्वियसली जो आईफोन का ओनर है वो आईफोन हर किसी को बांटता फिरे कि हाँ यार मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, मैं और आईफोन्स बना लूँगा। मगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इस वजह से वो आईफोन बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं क्योंकि पीछे की जो रिसोर्सेज हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। इस वजह से जो है ना मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है। आगे देखें, द रियल कॉज लिखा, द रियल कॉज of shortage of or scarcity of goods and services is that there are not enough factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी रिसोर्सेज को ही कहा जाता है, ठीक है। और बेसिक यही मसला है कि अगर रिसोर्सेज आपके पास पूरी ना हो तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टू मेक ऑल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द पॉपुलेशन नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। हर तरह की गुड्स और सर्विसेज में जो पॉपुलेशन को नीड और वांट, तो सबसे पहली रिसोर्सेज जो आती है वो आती है लैंड। दिस टर्म इज यूज टू कवर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ठीक है। लैंड में आपको पता है फॉरेस्ट आ जाते हैं, ऑयल गैस मेटल्स, तो आपको पता है ना इन गैस अनलिमिटेड नहीं है, ऑयल अनलिमिटेड नहीं है, फील्ड मेटल्स मटेरियल अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। और सेकंड में हमारे पास लेबर आ जाती है जो वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करती है। थर्ड रिसोर्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 होते हैं, ठीक है। 2 मैं आपको बता चुका हूँ, लैंड एंड लेबर। थर्ड वन है कैपिटल, ठीक है। ये फाइनेंस है, ठीक है, और मशीनरी है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और दूसरा एंटरप्राइज, एंटरप्राइज वो होती है जो दिस इज द स्किल एंड risk taking ability of the person who brings the other factors of production together to produce a good or services। For example, owner of a business, these people are called entrepreneur। अब entrepreneurs कौन होते हैं? जो अपनी सेविंग्स लगा कर रिस्क लेते हैं, ठीक है, बिजनेस का, और अपनी सेविंग्स को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, और अपना प्रोडक्ट बना के, ठीक है, उसको सेल करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। In any one country and in the world as a whole, these factors of productions are limited in supply। जैसे मैंने आपको ऊपर से बताता आ रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर तरह के लिमिटेड इन सप्लाई ही होते हैं, ठीक है। एज देर इज नेवर इनफ लैंड, कभी भी लैंड इनफ नहीं रहेगा, लेबर नहीं, कैपिटल नहीं, एंटरप्राइज नहीं, ठीक है,
तो इस वजह से हमारी वांट्स भी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। और यही मेन रीज़न है वांट्स के पूरे ना होने का, ठीक है। ये देखें, ये ग्राफ भी बना हुआ है कि ये अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जब ये होता है तो फिर स्कार्सिटी हो जाती है, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज, द नीड टू चूज, ओके। अब एक एक चीज़, अब आपको यहाँ पे एक और नई चीज़ पता लगेगी कि वी मेक चॉइस एवरी डे, ठीक है। हमें हर दिन कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ती है, एंड वी हैव, एज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो मैनी वांट्स, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मगर हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब पैसे जेब में 10 रुपये हैं, लेना हम लैम्बोर्गिनी चाहते हैं, तो वो वाला हिसाब है, ठीक है। वी देयरफॉर हैव टू डिसाइड विच वांट्स वी विल सेटिस्फाई एंड दोज विच वी विल नॉट, ठीक है। तो हमें ये चूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब आप घर से $10 लेके निकलें, ठीक है, और आपके पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो एक $10 में आपको पेयर ऑफ शूज़ मिल रहे हैं, और एक $10 में आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेडफोन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास तो सिर्फ $10 है, तो आपका दिल भी ये चाह रहा होगा मैं हेडफोन भी ले लूँ, मैं शूज़ भी ले लूँ, मगर आपको उसमें से कोई एक चीज़ चॉइस करनी पड़ेगी। तो ये उस चॉइस की बात हो रही है, ठीक है। यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट, ठीक है। तो आपको ये चूज करना पड़ेगा, और जो आप चूज करेंगे, ठीक है, वो आपकी चॉइस हो जाएगी। और जिस चीज को आप छोड़ेंगे, उसके लिए बिजनेस टर्म में एक नाम है जिसको कहते हैं, ये मैंने हाईलाइट भी किया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप, ठीक है, अगर आप फोन लेते हैं, ओ सॉरी, हेडफोन्स लेते हैं, ठीक है, और आप पेयर ऑफ शूज छोड़ देते हैं, तो जो पेयर ऑफ शूज हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। या अगर आप पेयर ऑफ शूज लेते हैं और हेडफोन्स छोड़ देते हैं, तो जो हेडफोन्स है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। शुड आई टेक अ बस टू स्कूल और यूज द मनी फॉर न्यू पेन टू राइट क्लियर इन द बिजनेस स्टडीज नोट, ठीक है। या तो मैं स्कूल के लिए बस ले लूँ, ठीक है, और या फिर मैं बिजनेस स्टडीज के लिए एक अच्छा सा पेन ले लूँ जिस पे मैं नोट, ठीक है। तो इसमें भी इनको चॉइस करनी पड़ रही है, ठीक है। वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वांट्स, सो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिव अप बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही जो बात मैंने आपको बताई कि जो चीज़ हम चूज करते हैं वो हमारी चॉइस हो जाती है, और जो चीज़ हम छोड़ देते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से बिजनेस टर्म में उसे लिखा जाता है। दिस प्रॉब्लम ऑफ व्हाट इज टू गिव अप एग्जिस्ट ओनली फॉर कंज्यूमर्स लाइक अस, बट गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस टू, ठीक है। बिजनेसेस जो हायर बिजनेसेस हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की प्रॉब्लम्स आती है, मेकिंग चॉइस करने पड़ते हैं केयरफुली, ठीक है। देखिए ना कि अगर एक बिजनेस है, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर का काम करती है, तो अगर मुझे एग्जैक्ट मशीन्स की प्राइस नहीं पता, मगर अगर उसकी एक मशीन आ रही है $4000 की, ठीक है, और दूसरी मशीन भी आ रही है $4000 की, मगर इन दो मशीन्स का काम डिफरेंट है, तो बिजनेस को बड़े ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि वेदर उसने ये वाली मशीन बाय करनी है, वो वाली, कौन सी मशीन उसे ज्यादा प्रॉफिट देगी। बिकॉज बिजनेस के पास सिर्फ $10,000 हैं, और उन्हें ऑब्वियसली चॉइस करनी पड़ेगी कोई एक ही, ठीक है। तो ये था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।